नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण में। दोस्तों आज हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, 5 सेकेंड, ताकि आप लोग भी आंसर कर सकें। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए सही जवाब क्या होता है। तो सही आंसर था भगत सिंह। दोस्तों अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह द्वारा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? बताइए आप लोग दोस्तों। तो 1940 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? तो 1940 ईस्वी में। देखिए अब पांचवा प्रश्न दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? आप भी देखिए दोस्तों सही आंसर क्या होगा कि 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद दोस्तों। क्या होगा? हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये आप लोग सभी को जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए सातवें नंबर प्रश्न दोस्तों। सातवां नंबर प्रश्न, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किनसे संबंधित है? किनको दिया गया था देश बंधु की उपाधि? आप लोग भी आंसर कीजिए दोस्तों। तो देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया था। किनको? CR दास बोला जाए या फिर चित्तरंजन दास को देश बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए आठवें नंबर प्रश्न दोस्तों। आठवां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहां पर हुआ था? बताइए आप लोग भी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा लाहौर। कहां हुआ था दोस्तों? तो लाहौर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर में दिया गया था ये नारा। कहां? सिंगापुर में। दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। यह नारा सिंगापुर में दिया गया था। और कब दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 1943 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच हुई थी को निलंबित किया गया था। क्यों? आखिर क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण? बताइए दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण हुआ था। ऐसा कि चौरा चौरी उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहां पे चौरा
थाना में 22 सिपाही और एक दरोगा को आग लगा के मार दिया गया था, जिससे गांधी जी बहुत अक्षुब्ध हुए, जिसके कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में। और बंद कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और किस कारण से? चौरा चौरी में हुई घटना के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ये आप लोग सभी को जानते होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है आपका, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह तो ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आखिर क्यों दिया गया था? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, दूसरा ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र के कारण, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण। दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष रहित के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? मतलब कोई दोष रहे या न रहे, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद करने का हुक्म दे दिया था। या किस अधिनियम के तहत? 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? अगर आपको पूछ दिया जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, तो 5 मार्च 1931 को। ये किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या रॉलेट एक्ट, किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या आने गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, या राजेंद्र प्रसाद? अब यहां आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों, स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल। स्वतंत्र भारत बोला जा रहा है, इसलिए आप जो है इसका आंसर क्या कीजिएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 का अधिनियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 21वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 21वां नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में दैध शासन धारण को जिस व्यक्ति से परिचित कराया गया था, अगर आपको पूछ दे कि दैध शासन कब लागू किया गया था, तो 1919 ईस्वी में किया गया था। और अब पूछ रहा है कि किसके समय में किया गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय किया गया था। किसके? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 22वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राज्य किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों जो भी प्रश्न मैं लाया हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए अब 23वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न है आपका, 20 सितंबर 1932 को अरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में, रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरोध में। बताइए दोस्तों आप लोग भी सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। चलिए इधर मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने के लिए विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था कौन था? वह निकट सहयोगी कौन था जिसको सत्याग्रह करने की अनुमति गांधी जी ने दिए थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को। किसको? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल को। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार कहां प्रयोग किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए आप भी सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? आप लोग सभी कोई जानते होंगे किसने दिया था। जिसका सही आंसर होगा यो डायर, जनरल डायर ने दिया था दोस्तों, जिसमें 1600 व्यक्ति मारे गए थे। देखिए अब 27वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो 1942 में हुआ था कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। कौन रहे हैं दोस्तों? तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 30वें नंबर प्रश्न दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था
तब महात्मा गांधी थे, कहां थे? भारत में पहली आजादी का जश्न मनाया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। तो महात्मा गांधी कहां थे? तो कोलकाता में थे। कहां थे? कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 31 नंबर पर दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आप लोग सभी को जानते होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो सही जवाब है इसका 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? तो 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस कहलाता है। अब 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन भारतीय, भारतीय बोल रहा है दोस्तों, ये भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए आप लोग भी देखिए। तो सी राजगोपालाचारी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस नाम से? दीन बंधु के रूप में, देश बंधु के रूप में, लौह पुरुष के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे, इसका सही आंसर लौह पुरुष होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 36 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1930, 31, 32 में, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे दोस्तों? तो चित्तरंजन दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो आप लोग सभी को जानते होंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटी थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। कब दोस्तों? साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 42वां नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां था हमारा के रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। बताइए दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा इकबाल। बार बार पूछता है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन थे? तो इकबाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 44 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? देश बंधु जानते होंगे आप लोग कि चित्तरंजन दास को बोला जाता है। अब दीन बंधु किसे कहा जाता है दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए। जीएस खरपड़े, आचार्य नारायण देव, चित्तरंजन दास, सीएफ एंड्रूज। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सीएफ एंड्रूज। दीन बंधु के नाम से सीएफ एंड्रूज को जाना जाता है और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक थे महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 46वां नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, बताइए आप लोग। 385 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 47 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बताइए। रॉलेट एक्ट, हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोषणा, कम्युनल अवार्ड। किसे कहा था दोस्तों? बताइए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। किसे? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और 49 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन फंसाने के लिए एग्जामिनर पूछता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आरसी दत्त जो है आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। बाकी ये सभी जो है सो संबंधित है। ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल मोहन सिंह और शहनवाज खां ये संबंधित हैं। और संबंधित कौन नहीं है? तो आरसी दत्त। चलिए इसी के साथ 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। इसका आप लोग जवाब जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग कि सही जवाब क्या होगा इसका। चलिए मैं बताता हूं, सही जवाब इसका 1923 ईस्वी होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए वो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? देखिए पहला विभाजन कांग्रेस का 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, लेकिन दूसरा विभाजन कब हुआ था सो आपसे पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग। कोलकाता 1917 में, दिल्ली होगा 1918 में, मुंबई 1918 में, नागपुर 1920 में। कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई 1918 ईस्वी में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 ईस्वी में। अब 53 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। किसे लोकप्रिय, एक मिनट, किसे
लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो पहले इस ठंड में भी एक अंगूठा लगा करके लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं हमेशा जीके तो कम ला रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैथ सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से लाता हूं। आप लोग मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, तो आप लोग चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। 54वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों को विरोधाभास स्वरूप प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? 1919 में जो पंजाब में हुए थे अत्याचार, तो सर की उपाधि लौटा दिया गया था। किसने लौटा दिया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और 55वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहां थे? तो महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 1947 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के गांधी थे। वो पूछ रहा गांधी थे, क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे दोस्तों। क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, इंडिया विथ फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन लिखा गया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। देखिए नेहरू रिपोर्ट के अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंसारी ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 59 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? हम लोग तो पढ़ चुके कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1927 में किया गया था। तो किया था किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। यह भी जानकारी हो गई, लेकिन कहां किया गया था सो बताइए। पटना में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? जिसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। कब की गई थी? तो 1927 ईस्वी में की गई थी। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 60वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 60वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। के द्वारा? किसके द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? अभी हम बताए थे चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अब किस जगह पे? तो सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर दोस्तों। चलिए अब देखिए 62 नंबर प्रश्न।
62 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसने कहा था, एक मिनट कलर में चेंज करता हूं, किसने कहा था, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये बात किसने कहा था दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न, हु लिव्स इफ इंडिया डाइड, किसकी युक्ति है, ये सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए अब है, भारत में जय क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, जब होगा जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए आगे बढ़ते हैं और 65 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, तो कितने बार बने दोस्तों, आप लोग सभी को जानते होंगे, एक बार बने थे। कब बने थे, तो बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 66वां नंबर प्रश्न दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बोलिए, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, किसने दिया था दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं थे दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो श्री कृपलानी, JB कृपलानी होगा, JB कृपलानी दोस्तों, JB कृपलानी होगा दोस्तों, JB कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 69वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, किसने किया था, आप लोग सब कोई जानते होंगे इसको, कौन थे, तो सर सिरिल रेडक्लिफ। किसने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां थे, तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। दोस्तों आज यहीं तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए अब कल मिलते हैं, थैंक यू।